क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मैं बता चुका हूँ आपको कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आपको अपने आप करना है। इसका बी पार्ट 16 तो वेरी इजी है, 45 निकाल कर दिखाते हैं। स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर करना है हमें। तो स्क्वायर करने के लिए मैंने आपको 2 मेथड्स बताए थे। एक तो था हमारे पास कॉलम मेथड और एक था हमारे पास डायगोनल मेथड। ठीक है, तो जो कॉलम मेथड होता है वो 2 डिजिट के लिए होता है। ये हमारी 2 डिजिट है तो वही हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें 45 का स्क्वायर करना है, इसमें a इज़ 4 मान लेंगे और b इज इक्वल टू 5 ले लेंगे। उसके लिए 3 कॉलम्स बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में आता है a स्क्वायर, सेकंड में आता है 2 इंटू ए इंटू बी, और सेकंड में आता है b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इज 4 इंटू बी इज 5, b का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अब इसकी फर्स्ट डिजिट पर जो है 1 डिजिट है हमारी, इस पर हम मार्क करेंगे। इस ये बचा रिमेनिंग 2 इधर प्लस हो जाएगा, 242 इस पर हम मार्क करेंगे। बचा हुआ 4 हमारा इधर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो आंसर इसका इज इक्वल टू आ जाएगा 2025 आंसर। ये हो जाएंगे। बाकी रिमेनिंग आपको करना है। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास 3 डिजिट्स आती हैं 218। तो इसमें हमारे पास कॉलम मेथड नहीं आएगा, यहाँ हमने कॉलम मेथड यूज़ किया है। तो यहाँ कॉलम मेथड नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर 2 डिजिट ही होते हैं, यहाँ पर 3 डिजिट आए। तो हम यहाँ पर डायगोनल मेथड को यूज़ करेंगे। तो डायगोनल मेथड क्या होता है देखते हैं। कितनी डिजिट है हमारे पास? 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट के लिए हमारे पास 3 कॉलम 3 रोज बनाएंगे। 3 कॉलम्स एंड 3 रोज हम इसको ड्रॉ करेंगे। 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, 2 1 8, 2 1 एंड 8 डायगोनल्स टू डायगोनल्स हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने ज्वाइन किए, डायगोनल्स टू डायगोनल्स ज्वाइन किए हैं। अब 2 8 होता है 16। 16 के लिए 1 वाली डिजिट इधर आएगी और 6 डिजिट आएगी। 2 1 ज़ा 2 0 1, 2 2 ज़ा 4 0 4, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और इनको प्लस करेंगे 4। इन सब का सम 8 + 6 14, 14 और 8 22। ठीक है, अब 22 का मैंने बोला था 2 आएगा, रिमेनिंग जो कैरी है वो हमारा इधर प्लस हो जाएगा 2। अब ये सब प्लस होगा। 2 और 6 8, 8 1 9, 9 6, 9 और 6 15, 15 का 5 आएगा, 1 आगे कैरी हो जाएगा इस वाले अगले नेक्स्ट वाले पार्ट में। 1 1 1 2, 2 2 4 5 6 4, और वो तो 0 है हमारे पास। तो आंसर इज 4 6 5 2 एंड 4 इज द आंसर। ठीक है, तो ये ऐसे करना है आपको। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सेकंड छोड़िए क्योंकि नॉट परफेक्ट स्क्वायर की मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी डिजिट लास्ट में होंगी। और नंबर्स ऑफ 0 होंगी तो नहीं होगा। वो 2 3 में अगर डिजिट आती है तो वो हमारा नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें देखना है कि पॉसिबल डिजिट्स कितनी आ सकती हैं अगर स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का। तो हमारे पास नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 3।
व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 2 डिजिट का स्क्वायर बोला था, तो मैंने एक बताया था आपको, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-1, तो यहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ n मीन्स क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स 17 है। क्वेश्चन नंबर इस थर्ड में ए पार्ट में 17 है। 17 में कितनी डिजिट है, 1 और 2, 2। n इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 1 इज 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट 176, कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 जा 6 माइनस 1 इज 5। तो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है एक्चुअल एडिशन किए हुए आपको बताने का सम क्या आएगा, 1 + 3 + 5 + के 7। तो इनकी डिजिट्स कितने कहते हैं, 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर, 1 2 3 4 जितनी डिजिट उनका स्क्वायर कर दो, 4 4 द 16 इज द आंसर। चाहे सब चेक कर लीजिए आप। 7 और 5 12 13 और 7 और 5 12 और 3 15 और 16, ऑटोमेटिकली ये आएगा अपने आप। तो ये रिमेनिंग जो सेकंड पार्ट है वो आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 5, फाइंड द डिजिट एट द वन प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, इसकी लास्ट डिजिट पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के इसने बोला है कि लास्ट डिजिट पर क्या आएगा। जैसे 19 है हमारे पास, तो 19 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आएगी। जैसे मैं बोलूँ आपको 6 का स्क्वायर, तो 6 6 द 36, तो लास्ट डिजिट हमारे पास 6 आता है। इसी तरीके मैं आपको बता चुका था कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 द 4 होता है। और मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायरिंग करनी है किस किस के बीच में तो क्या आएगा। जैसे 2 और 8 का करेंगे तो उसके एंड में हमारे पास क्या आएगा, 4। इसी तरह 3 और 7 का करेंगे तो क्या है हमारे पास 9 आएगा, और 9 का करेंगे और 1 का करेंगे तो 1 आएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या करेंगे, लास्ट में डिजिट हमारी 9 है, तो एंड विथ, तो 1 प्लेस पर हमारे पास आएगा 1 प्लेस पर 9 9 81, तो 1 आएगा। जैसे 114 है सेकंड बी पार्ट 114, तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 4 16, तो 1 प्लेस पर आएगा हमारे 4 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, तो लास्ट में आएगा 6। तो बाकी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है हमारे पास 64 है द सम ऑफ द 8 ऑड नंबर। उनको ऐसे दिखाना है, 64 है और हमें इनको सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स दिखाना है। तो हम क्या करें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 8 डिजिट बोला है, 8 ऑड नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, एक और आ जाएगा 15। जब आप इनका सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली 64 ही आएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग आपने आप कीजिए 2-4 क्वेश्चन, जिसके अंदर जो भी है सब कर लीजिए, कोई नहीं, इजी है। तो बस ये समझ लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आता है कि फाइंड द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इनका। यानी अगर मैं 25 का स्क्वायर करूं तो 25 का स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले मैं देखना इसका रिजल्ट आता क्या है। तो कॉलम मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 डिजिट है, 2 और 5। इसे ए ले लेते हैं, इसे बी, ए 2 इंटू ए इंटू बी, और ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4। यहाँ 1 डिजिट को रखेंगे, 2 हमारा इधर ऐड हो जाएगा, 2 2 इधर 1 प्लेस रखेंगे तो 2 प्लस हो जाएगा 6, तो आएगा 6 2 एंड 5। तो सम आया हमारे पास स्क्वायर
जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आया इसका क्या 625। अब इसने बोला है 625 जो रिजल्ट आया है इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यूज आती है उसको हमें ऐसे दिखाना है कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, और उनको मैं प्लस करूँ तो 625 आए। और वो जो पार्ट्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि वो कंसेक्यूटिव नंबर्स पर होने चाहिए। जैसे मान लो 9 आता है, ठीक है, रिजल्ट 9 है, तो मैं इसको जो पार्ट करूँ तो 4 + 5 करूँ तो 9 आ जाए, और 4 के बाद 5 आए, इसलिए कंसेक्यूटिव इनको बोलते हैं। ऐसे 6 to 5 के 2 पार्ट्स बनाने हैं। मान लो 6 to 5 है, सबसे पहले इसका करने का तरीका मैं इसके हाफ करके देखते हैं कहाँ बैठता है। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 बचे 5, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, कोई बात नहीं। तो एक तो बनता है इसका 2 1 3, 2 1 2 और 3 1 2 और एक 3 1 3, प्लस करो 3 2 5 2 6, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आया इसका, 2 कंसेक्यूटिव एक तो है 312 और 313, सम करेंगे तो 625 और देखो 12 के बाद 13 आता है। तो ऐसे हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में कि कंटिन्यूस नंबर में आ जाए। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स अपना आप कीजिए, बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं कल। ओके, थैंक यू।